बढ़िया हाथी जहाज चल रहा है। हाथी जहाज चल रहा है तो मोदी लहर चल रही है वो। नहीं, यहाँ तो हाथी है। आप कहते हो विकास की बात कर रहे हो कि 10 साल में क्या विकास हुआ? मुरैना में जो बेशकीमती जमीन थी, मुरैना की शहर की जो बेशकीमती जमीन थी वो 10 साल में शासन ने बेच के खत्म कर दी। और कौन के कर गई ये आप लोगों को भी पता है, जब जनता को पता है सबको पता है। लोग कल्याणकारी काम करते करते 10-15 साल तो हो गए इनको। भारत में क्या किसका कल्याण हो गया? सब देश का खजाना चट गया। वो तो बोल रहे हैं कि 2047 तक की बात कर रहे हैं। वो तो पूरी जीवन भर वो ही रहेंगे। सबको, गरीबी को, जनता को मार दिया जाएगा, बम डाल के वही रह जाएंगे, बीजेपी। इस बार कौन सांसद, इस बार सांसद कौन बनेगा? कौन जीतेगा? रमेश तो आपको क्या लगता है इस बार रमेश का जीतेंगे? हम उनके साथ हैं। क्या उम्मीद है? उनके साथ हैं हम। बेस्ट वर्ग का एक बार विकास देखो और वर्गों का देखा, एक बार बेस्ट वर्ग देख लो। हाँ? कुछ है भी है, कुछ है भी नहीं। आप किसके साथ हैं? मैं तो बीएसपी के साथ हूँ। क्यों? हमारे रमेश चंद गर्ग ही कर सकते हैं और मुरैना में कोई नहीं कर सकता है, कोई नेता नहीं कर सकता है। रमेश चंद गर्ग ही कर सकते हैं। क्या मत है? हम ग्वालियर से हैं। कल्याण सिंह घनसाना को जिताना है, इधर रमेश गर्ग जी को जिताना है और झूठों को बाहर भगाना है। क्योंकि रमेश गर्ग जी बहुत अच्छा काम करेंगे, उनको अनुभव भी है और राजनीति में बहुजन समाज पार्टी में आए हैं। उन्होंने बोला था कि मेरी शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से हुई है और मैं मरूंगा भी बहुजन समाज पार्टी में। मायावती जी की सभा से आपको क्या लग रहा है इस बार? इस बार लग रहा है कि रमेश गर्ग जी जीतेंगे। तो इस बार जैसे रमेश गर्ग जी इतने बड़े व्यापारी रहे हैं, आप लोगों के बीच में हैं, तो मोदी लहर में क्या कोई असर नहीं आएगा? वो आएगा, वो ये आएगा कि उनको एक वोट भी नहीं मिलेगा। ऐसा? तो आपको क्या लग रहा है जो लाडली बहना योजना चली है और मोदी जिस तरह महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो क्या महिलाओं का रुझान मोदी की तरफ नहीं होगा? महिलाओं को खुश कर रहे हैं, पर किचन का सामान कितना महंगा आ रहा है। कभी मोदी जी ने देखा है गरीब लोग 1000 रुपए में क्या करेगा? किचन का सामान आता है कि नहीं आता है? 1000 रुपए नहीं आता है ना, महीने में हम क्या खाएंगे? महिलाओं को तो दे रहे हैं, जेंट्सों को तो ठग रहे हैं। अच्छा, हाँ, जेंट्सों को ठग रहे हैं अभी। आपको क्या लग रहा है? जेंट्सों को ठग रहे हैं ना। कैसे? कैसे लगा रहे हैं? कहीं क्या कहते हैं, वो तो कहते हैं कि मैं उनको अकेले उनके परिवार है नहीं है, वो अकेले हैं, उनके परिवार नहीं है, तो वो कहते हैं झोला उठाए मैं चल दूंगा। उनके परिवार वाले क्या झोला उठा के चल? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मेरा भारत ही पूरा मेरा परिवार है। नहीं कर पा रहे, परिवार वालों को इतना महंगाई का फैलाते। तो इस बार किसकी लहर? मोदी की, वो क्या कहते हैं, मायावती जी के। मायावती जी पक्की? और क्या, पक्की। मायावती पक्की? हाँ, पक्की। मायावती जी कह रही है कि उनके समर्थक जो है रमेश गर्ग जी, उनको वोट दें। तो आपको क्या लगता है इस बार रमेश गर्ग जीतेंगे? हम उनके साथ हैं। क्या उम्मीद है? उनके साथ हैं हम। जिस और पूरे देश में राम राज और मोदी की लहर चल रही है, तो आपको क्या लग रहा है मुरैना में किसकी लहर है? और ये बीजेपी अभी लाडली बहना योजना की महिला की बात कर रही है, तो महिला नहीं है। बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सबसे बड़ी सुविधा चाहिए इस समय जो है वृद्ध और विकलांग और विधवाओं को लिए जो है पेंशन मिल रही है, वो कम मिल रही है, उनको बराबर मिलना चाहिए। तो मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार सरकार अगर हमारी आ गई तो अभी तो बहुत देर विकास करेगा, बहुत सारी योजनाएं लेके आएंगे। दादा क्या माहौल है मुरैना में भाई? बढ़िया हाथी जहाज चल रहा है। हाथी जहाज चल रहा है तो मोदी लहर चल रही है वो। नहीं, यहाँ तो हाथी है। हाथी की लहर हाथी की लहर है, चल रही है। हाथी की लहर। तो आपको भरोसा है रमेश गर्ग इस बार जीतेंगे? भरोसा है, इस बार रमेश गर्ग ही जीतेंगे। पक्का? तो आपका क्या कहना है? बहन जी जिंदाबाद। बहन जी जिंदाबाद। अभी आप जैसे मायावती जी की सभा से निकल के आ रहे हैं और इससे पहले भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी मुरैना सभा करके जा चुके हैं, तो आपको क्या लग रहा है इस बार मुरैना की क्या लहर रहेगी? ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा, प्रधानमंत्री जी की सभा में भी आप लोग उपस्थित थे, आज की सभा में भी आप लोग थे। कितनी भीड़ उसमें थी, कितनी भीड़ इसमें थी। उसमें जितनी भीड़ आने वाली थी, कुछ आने वाली थी, वो सब स्वेच्छा थे। इस बार जैसे अभी देखा गया है कि दोनों प्रत्याशी कांग्रेस और बसपा से उनका राजनीतिक अनुभव बहुत काफ़ी लंबा रहा है, परंतु रमेश गर्ग जी पहली बार मैदान में उतरे हैं और तो व्यापारी हैं। तो आपको क्या लग रहा है मुरैना में उनकी क्या लहर रहेगी या वो क्या विकास कर पाएंगे? इनका सामाजिक नेतृत्व बहुत रहा है, 30 साल से समाज में सेवा में रहे, तो इन्हें राजनीति तो करनी भी नहीं है, आज भी नहीं करनी थी, कल भी नहीं करनी थी। इनको तो केवल समाज सेवा है, वो आज भी करेंगे, वो कल भी करेंगे। यदि समाज में मौका दिया, यदि उनको इस लायक बनाया तो वो ऊपर बढ़ के करेंगे, और जिन्हें नहीं दिया तो तब भी समाज की सेवा करते रहेंगे।
दादा आपको क्या लग रहा है जिस ओर देश में राम की लहर और मोदी लहर चल रही है, बीजेपी जिस तरह कह रही है हिंदुत्व की बात कर रही है, उन सबके बीच में क्या रमेश गर्ग जी अपना परचम लहरा पाएंगे? नहीं लहरा पाएंगे, जरूर लहराएंगे। दबे कुचले मजलूम लोगों को विचारधारा के ऊपर उठाने की पार्टी है वो समाज पार्टी। और आपने देखा है और यह का यही उत्साह रमेश जी के लिए श्योपुर से लेकर मुरैना तक। तो जिस तरह मोदी जी अभी बात कर रहे हैं कि बुजुर्गों को पेंशन योजना देंगे, वृद्धों को पेंशन योजना देंगे, विधवाओं को देंगे, तो आप बुजुर्गों को क्या लग रहा है? लोग कल्याणकारी काम करते करते 10-15 साल तो हो गए इनको। भारत में क्या किसका कल्याण हो गया, सब देश का खजाना चट गया। वो तो बोल रहे हैं कि 2047 तक की बात कर रहे हैं। वो तो पूरी जीवन भर वो ही रहेंगे, सबको गरीबी को जनता को मार दिया जाएगा, बम डाल के वही रह जाएगी बीजेपी। जिनने मोदी जी ने अपने कार्यकाल में आने से पहले एक ही उनका लक्ष्य था, हर आदमी को 100 दिन में यदि 15 लाख रुपए नहीं मिले तो मेरी गारंटी है आप चौराहे पे, बीच चौराहे पे खड़े हो गए, ये करना ये करना ये करना। एक 50-100 दिन की मांग थी कि 100 दिन में यदि मैं काला धन नहीं लाया तो उसके बाद मुझे चौराहे पे खड़े करके तुम्हारी इच्छा हो जो करना। उसके बाद में 100 दिन की बात छोड़ो, 10 साल निकल गए। 10 साल वो 15 लाख से चलते चलते 5 किलो अनाज में आके हिंदुस्तान के हर नागरिक को 80 करोड़ नागरिकों को केवल 5 किलो अनाज मिला के खड़ा कर दिया। उसका यही प्रलोभन, उसी का डोरा पीट रहे हैं कि हम 80,000 करोड़ आदमियों को मुफ्त में खाना खिला रहे हैं। अब हिंदुस्तान की जनता कार्यशैली वाली है, उसे काम देने की जरूरत है, ना कि आराम में खिलाने की जरूरत है, फ्री में खिलाने की जरूरत है। 10 साल भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से यहाँ सांसद रहा है और कार्यकाल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है मुरैना में क्या विकास हुआ होगा? 10 साल की बात तो छोड़ो, अब 40 साल से देखो। पहले मुरैना का एक थोड़ा शाप था, ये आरक्षित सीट थी, उसकी वजह से जितने अच्छे लीडर आबादी थे 10 साल से जब से नॉर्मल हुआ उसके बाद में बाहर वालों ने इस पर कब्जा कर लिया। बाहर वालों ने कब्जा करने के बाद में उन्होंने अपनी ऐसा बना लिया, ये तो हमारी मतलब जैसे निश्चित वाली सीट है, ये तो हमारी सीट हो गई, इसमें तो हम कुछ भी करें जनता के साथ, हमारा कुछ नहीं कोई बिगाड़ने वाला। तो इस बार मतलब आपके कहे अनुसार देखो हमारे कहे अनुसार कुछ नहीं होगा, जनता के कहे अनुसार होगा। और जनता इस साल सबसे त्रस्त है, दोनों पार्टियों से बहुत ज़्यादा त्रस्त है। के रोजगार के बारे में पिछले 10 वर्ष से मुरैना के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उसी के सांसद रहे हैं और सांसद केंद्रीय मंत्री तक रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि उन्होंने 10 वर्षों में यहाँ कोई विकास नहीं किया? हमारी नज़र में तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, व्यापारों के लिए या किसी और चीज़ के लिए अभी तक कोई ऐसा विकास यहाँ देखा नहीं है। और अभी देखो ये क्या होता है, अगर जनता का बहुमत मिलता है, जीतते हैं तो विकास देखा मिल जाता है। आप देख लें वेस्ट वर्ग का एक बार विकास देखो और वर्गों का देखा, एक बार वेस्ट वर्ग का देखो। तो आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या अन्य कोई भी दल अभी तक बहुत काफ़ी लंबे समय से व्यस्त वर्ग को निगलेक्ट करते आ रहा है और इस बार बहुत समय बाद व्यस्त वर्ग का प्रत्याशी आप लोगों के बीच आया है, तो इस बार आपको क्या उम्मीद है? वो समय आएगा, समय बताएगा, जो हम लोग करेंगे अच्छा करेंगे। अकेले व्यस्त वर्ग से ही सपोर्ट नहीं, सर्व समाज से सपोर्ट है, सर्व समाज से सपोर्ट है हमको, व्यस्त समाज को सर्व समाज से सपोर्ट है। और आप कहते हो विकास की बात कर रहे हो कि 10 साल में क्या विकास हुआ? मुरैना में जो बेशकीमती जमीन थी, मुरैना की शहर की जो बेशकीमती जमीन थी, वो 10 साल में शासन ने बेच के खत्म कर दी। और कौन ये कर गई थी आप लोगों को ही पता है, जब जनता को पता है सबको पता है। दादा आपको क्या लग रहा है इस बार कौन सांसद, इस बार सांसद कौन बनेगा, कौन जीत गया, कौन जीतेगा? रमेश का नाम मोदी तो कह रहे हैं कि पूरे देश में मोदी लहर और भाजपा की लहर। अगर मोदी की लहर होती ना तो मोदी जी की रैली फेल हो गई, हमारे रमेश करने की रैली और मैं कह रही मोदी की गारंटी फेल हो गई है और उनका झूठ की रैली सबके सामने आ गया और झूठ का बदला पब्लिक जरूर लेगी। रमेश जुमला बाजों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप जैसे युवा हो अभी और 10 वर्ष से मुरैना में सांसद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही रहा है, तो आपको क्या लग रहा है युवाओं के लिए यहाँ कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। अभी तक क्या किया? हमारे सेठ जी सभी लोगों के लिए रोजगार की बात कर रहे हैं और रोजगार देंगे। एक से एक फैक्ट्रियां बाहर से लेके आएंगे, लोगों को बुलाएंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री लोगों को उद्यम के माध्यम से जोड़ने का काम करते हैं, वो हमारे रमेश चंद्र गर्ग जी कर सकते हैं और मुरैना में कोई नहीं कर सकता है।
कोई नेता नहीं कर सकता है, रमेश शंकर जी कर सकते हैं। जैसा कि भाई ने बताया कि एक समय जब केएस ऑयल अपने चरम सीमा की मतलब ऊंचाइयों पे थी, तब रमेश भाई साहब ने मुरैना की कम से 1000 बेरोजगारों को रोजगार दिया था। मुरैना के यही सारे कर्मचारी थे, कोई बाहर वाला नहीं था, किसी बाहर वाले को प्रमोट नहीं किया। जितने भी थे, इंजीनियर से लेके छोटे छोटे तकले तक, मशीन चलाने तक, रोजगार सबको केवल रमेश बाबू ने दिया। उस समय भी रमेश बाबू ने दिया, आज यदि अपन ताकत देते हैं रमेश बाबू को, तो रमेश बाबू तो मुरैना की जनता के लिए इतना काम करेंगे कि मुरैना की जनता जो आज बेरोजगारी के दायरे में घूम रही है, उस पर समय नहीं हुआ। हाँ दादा, आपका क्या कहना है? अभी मायावती जी की सभा हुई है, उससे पहले मोदी जी की सभा होकर चली गई। हाँ, मायावती जी को जिताना है हमको, जिताना है। हाँ। तो क्या लग रहा है रमेश गर्ग इस बार व्यापारी वर्ग से कोई व्यक्ति आपके बीच आया है? हाँ। तो क्या लग रहा है मुरैना के विकास को लेकर उनकी बातें? हाँ, उनको ही जिताना है। उनको जिताना है। आपका क्या मत है? हम ग्वालियर से हैं, कल्याण सिंह घनसाना को जिताना है, इधर रमेश गर्ग जी को जिताना है और झूठों को बाहर भगाना है। अच्छा, आपका क्या कहना दादा? ये कहना भाई कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा तो मायावती जो प्रत्याशी निकाला है रमेश गर्ग को, अगर जीत जाएगा तो अपने व्यापार वर्ग को सबको संतुलन बना के चलेगा वो। आपका क्या कहना है? ये बात है नहीं, ये बात अच्छी है। मोदी जी बात कर रहे हैं और विधवा पेंशन की और सब लोगों को दे ही रहे हैं, तो क्या उसका कुछ इतना नहीं? तो अभी यहाँ सांसद भारतीय जनता पार्टी का ही रहा है, अभी कांग्रेस भी अपना दम भर रही, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग भी और भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, तो क्या विकास नहीं हुआ मुरैना का? कहीं नहीं विकास हुआ है, सारी रोड फूटी रही है बीजेपी की सरकार में और सब रोड रास्ता बंद है, गुंडागर्दी है। तो वो तो कह रहे हैं हमने बिजली पानी दे दिया है। कुछ नहीं, देखो साहब रोड पूरी रही है, 10-15 साल से कोई रोड नहीं बनी है, कुछ नहीं हुआ है, नाले नहीं सफाई है, नाले की सफाई नहीं है रही, और फिर मंत्री बन रहे हैं, थाने में रोड नहीं किया रही, गुंडाराज। अभी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जिसका शासन कांग्रेस के शासन में या कुछ भी नहीं था, जाने का कर दो, जाने का चुनाव मान बहुत बेकार कर दो, सिर्फ बेच खाओ बांध दो, लास्ट है बाने तो भैया सबसे लास्ट है चुनाव। कुछ है भी है, कुछ है भी नहीं। आप किसके साथ हो? मैं तो बीएसपी के साथ हूँ। तो क्यों? इस तरीके से अभी देखा जाए कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में कहीं ना कहीं राजनीतिक के अनुभवी व्यक्ति हैं जो मैदान में आगे होते हैं और जो पहले से ही समाज की तरफ है। परंतु इस बार बहुजन समाज पार्टी से एक ऐसा व्यक्ति है जिसका व्यापारिक अनुभव तो बहुत लंबा है, परंतु राजनीतिक अनुभव नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि मुरैना लोकसभा इस बार बदलाव लाकर एक व्यापारी को मौका देगी? बिल्कुल मौका मिलेगा, क्योंकि रमेश गर्ग जी बहुत अच्छा काम करेंगे, उनको अनुभव भी है और राजनीति में बहुजन समाज पार्टी में आए हैं। तो उन्होंने बोला था कि मेरी शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से हुई है और मैं मरूंगा भी बहुजन समाज पार्टी में, क्योंकि मैं काम ऐसा करके जाऊंगा। लेकिन ये जनता के हाथ में है, जनता भी सोच रही है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन मौका जरूर मिलेगा। समय ऐसा आने वाला है कि कुछ नया होने वाला है। तो अभी इस तरीके से यहाँ काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस की लोकसभा रही और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से प्रत्याशी जीतते आ रही है। तो क्या लग रहा है मुरैना लोकसभा में मुरैना लोकसभा में विकास हुआ है? अभी तक कुछ विकास नहीं हुआ है, सब अपने अपने थैला भरने में लगे। जिस तरह बीजेपी तो कह रही है कि हम बिजली सड़क पानी हमने बहुत मजबूत करती है, इतनी सारी योजनाएं हैं युवाओं के लिए भी इतनी सारी योजनाएं लेके आए हैं, तो उसमें एक अगर कह सकते हैं कि अलग से व्यक्ति क्या नया कर पाएंगे, तो क्या मुरैना में नया होगा? देखो, एक तो शिक्षा फ्री होना चाहिए और हॉस्पिटल खुलना चाहिए। शिक्षा फ्री होगी तो 5 किलो राशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेन चीज़ शिक्षा है, शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है। बाबा साहब ने भी कहा है शिक्षा को श्रेणी का दूर है, दिएगा जो दाड़ेगा और शोषण करने वालों का सीना वही फाड़ेगा। जैसे शिक्षा की बात कर रहे हैं अभी, तो मुरैना लोकसभा मुरैना से लोकसभा से कई देखा जाए तो IAS IPS भी निकले, उद्योगपति भी निकले और इस खेल में भी लोगों ने नाम किया। उस बीच क्या लग रहा है कुछ सालों से मुरैना में क्या स्थिति रही है? स्थिति बहुत काफ़ी है, बट लेकिन महंगाई का दौर बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए आदमी बढ़ चढ़ के भाग लेना नहीं चाह रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि महंगाई से अपने ये गरीब लोग हैं ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं हम गरीबों को सरकारी आवास प्रधानमंत्री आवास योजना भी दे रहे हैं, सिलेंडर भी सब्सिडी दे रहे हैं, इतनी सारे राशन बांट रहे हैं, तो आपको क्या उसका कोई असर नहीं आएगा? मतलब ये सिलेंडर दे रहा है बट लेकिन जनता से तो वसूल कर लेते हैं।